ओके, सो लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी सीख लिया था, डिस्प्लेसमेंट हो गया था, डिस्टेंस हो गया था, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड ये हो गया था, वेलोसिटी सीख लिया, स्पीड भी सीख लिया। क्या हमने लिखा डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? तो लिखो, नया हेडिंग लिखो, और ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, हेडिंग होगा डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, एक में स्पीड लिखो, दूसरा में वेलोसिटी लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, हो गया। तो स्पीड में लिखो, इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। स्पीड में लिखो, इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। It is defined as total distance travel by total time taken. ठीक है, क्लियर? ओके, सो इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी में लिखो, इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं, ओनली डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इट इज डिफाइंड एज बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। It is defined it is defined as displacement by time interval. वेलोसिटी याद है ना? वेलोसिटी मैंने बताया था कम समय के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कम समय के लिए वेलोसिटी इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा समय होगा तो स्पीड बोला जाएगा वो। अरे तो ज्यादा डिस्टेंस होगा तो टाइम तो ज्यादा ही लेगा ना। एक ही चीज है, घूम। हाँ हाँ, ये एक ऐसा यूनिट बना दिया गया है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, ज्यादा डिस्टेंस लेगा तो उसमें डायरेक्शन नहीं बता सकेगा ना, क्योंकि वो तो जहां तहां मूव करके जाएगा, डायरेक्शन नहीं बता सकेगा। तो इसीलिए उसको स्पीड बोल दिया, तो उसको स्केलर क्वांटिटी कर दिया। वेलोसिटी जो है, वी आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस टुवर्ड्स नॉर्थ, सो हम लोग बोलेंगे वी आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, जितना भी टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो उसमें शॉर्ट डिस्टेंस है ना, तो शॉर्ट डिस्टेंस होगा तो डायरेक्शन पता रहेगा। समझ आया? ओके, सो पहला आप लोग ने डेफिनेशन लिख लिया, दूसरा लिखो, स्पीड में लिखो, स्पीड में लिखो, स्पीड कैनॉट बी जीरो, स्पीड कैनॉट बी जीरो, स्पीड कैनॉट बी जीरो, स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, स्पीड कभी भी जीरो नहीं होता है, स्पीड कैनॉट बी जीरो। और इसमें लिखो वेलोसिटी में, वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो। वेलोसिटी जीरो हो सकता है, क्यों हो सकता है? वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकता है? तो जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो। सबको को समझ आ रहा है ना? ओके, सो स्पीड कैनॉट बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो। नेक्स्ट लिखो, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस और टाइम है, और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसमें लिखोगे वेलोसिटी इज अ, वेलोसिटी इज अ क्या? हाँ, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
हो गया? ओके, कितना 3 पॉइंट हुआ ना? तीन पॉइंट हुआ ना? अब नेक्स्ट लिखो, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसमें लिखोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वेलोसिटी में भी, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? ओके, तो वेलोसिटी तो हमने सीख लिया। अब एक नया हेडिंग लिखो, ये तो हो गया। अब नया हेडिंग लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और स्पीड एंड वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अच्छा से पढ़ना। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो एवरेज वेलोसिटी। हाँ, देखो, आप लोगों को ना डेफिनेशन पता होना चाहिए। मैंने बताया था ना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस यानी लेंथ जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? याद है मैंने नंबर लाइन में सिखाया था, कामिया को भी यही प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने नंबर लाइन में सिखाया था कि पीछे की तरफ आने से नेगेटिव होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से नेगेटिव होता है। भर तो डिस्प्लेसमेंट यानी नेगेटिव हो सकता है। तो हमको पता है वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी तो नेगेटिव निकलेगा ना। तो वैसे करके नेगेटिव हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बट डिस्टेंस जो है वो तो एक्चुअल पाथ है, जितना भी आप कवर करेगा तो वो तो पॉजिटिव में ही होगा। आगे जाओ पीछे आ जाओ फर्क नहीं पड़ता है। वो डिस्टेंस देखिए कितना लेंथ कवर किया है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब देखो, ये जो हम लोग वेलोसिटी जो बोल रहा है ना, ये शॉर्ट डिस्टेंस का बात है। हाँ, कम समय का बात है। ये नहीं कि एकदम 2 दिन 3 दिन या 10 घंटा 15 घंटा, ये सब में काम नहीं आता है। ये कम समय का होता है। ठीक है? ठीक है। और अब जो बताने जा रहा हूं ये अच्छा से सुनना, क्योंकि अब यहां से न्यूमेरिकल्स भी शुरू होगा। तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, शुरुआत में जो उसका स्पीड होता है, ठीक है, कम दूरी के लिए, कम दूरी का बात बोल रहा है, तो शुरुआत में जो भी उसका स्पीड होता है डेट इज कंसिडर्ड एज इनिशियल वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, शुरुआत में जो उसका स्पीड होता है, शुरुआत में मतलब स्टार्टिंग में उसका जो स्पीड है, डेट इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है? और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। स्मॉल यू, कैपिटल यू नहीं है, स्मॉल यू से। ठीक है? और फिर कुछ समय के बाद अगर उसका स्पीड बढ़ता है या कमता है, वट एवर, आखिर में जो उसका स्पीड होता है डेट इज कंसिडर्ड एज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है? शुरुआत में जो स्पीड होता है डेट इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी, और आखिर में जो स्पीड होता है डेट इज कंसिडर्ड एज फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है?
इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं u से, स्मॉल u से, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से। ठीक है, ठीक है। इनिशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं u से और फाइनल को रिप्रेजेंट करते हैं v से। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, तो समझ लो, बता रहा हूं मैं, देखना। हाँ, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, शुरुआत में जो स्पीड होता है उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं? u से। तो देखो, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। हाँ, एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, शुरुआत में जो स्पीड था, तो शुरुआत में जो स्पीड है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। आखिर में जो स्पीड होता है दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी प्लस v। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे, दैट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। यानी इतना वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यहां से एक आदमी ट्रेवल किया यहां तक। ठीक है, कोई भी एक इंसान यहां से ए से लेकर बी तक ट्रेवल किया। शुरुआत में उसका स्पीड था 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या तो फिर 20 मीटर कर दो, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आखिर में उसका स्पीड जो है वो हो गया 80 मीटर पर सेकेंड। इससे क्या साबित होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है ऐसे जा रहा है। इससे क्या साबित होता है, शुरुआत में था 20 मीटर पर सेकेंड और आखिर में था 80 मीटर पर सेकेंड। इससे क्या साबित होता है, आप क्या समझते हो? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज कब होता है? इंक्रीज कब होता है, जब ट्रैफिक नहीं होगा। यानी शुरुआत में जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था 20 का स्पीड में मूव कर रहा था, इसका मतलब ये था कि ट्रैफिक होगा, इस वजह से वो धीरे धीरे मूव कर रहा था। लेकिन आखिर में जब देखा तो पता चला कि वहां पे वो 80 के स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रैफिक कम था। यानी ट्रैफिक कम था मतलब ट्रैफिक नहीं था, इसीलिए इतना स्पीड से जा पाया। समझ आया? तो शुरुआत में 20 था, आखिर में 80 था। तो अगर आपको कोई पूछता है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि आपको कोई पूछता है कि स्कूल से घर तक जाने में आप कितना स्पीड से आया, तो आप क्या बोलोगे? स्कूल से जब निकला तो मेरा स्पीड इतना था, टर्निंग में पहुंचा तो इतना स्पीड था, फिर उसके बाद वीआईपी पहुंचा तो इतना स्पीड। इतना बोलोगे तो आदमी दिमाग खराब हो जाएगा आदमी का। तो हम क्या करते हैं, एक एवरेज निकालते हैं। एवरेज मतलब पूरा स्कूल से लेकर घर तक आने में कितना समय लगा, मतलब कितना स्पीड से आया। सो उसको हम क्या बोलते हैं, शुरुआत में जो स्पीड है दैट इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी यानी u, और आखिर में जो है दैट इज v, यानी ये हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी यानी आप कितना स्पीड से a से लेकर b तक गया, तो दैट इज एवरेज वेलोसिटी। यहीं पे दिखा देता, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 20 प्लस 80 बाई 2 यानी 100/2 यानी 50 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर आपको कोई पूछता है कि कितना स्पीड से आप ट्रेवल कर रहा था, तो आप 20 नहीं बोलेगा, 80 नहीं बोलेगा, आप बोलेगा 50 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? शुरुआत में 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड था, आखिर में 80 मीटर पर सेकेंड का स्पीड था। तो बीच में भी तो स्पीड चेंज होता रहेगा ना, कम ज्यादा होता रहेगा, है कि नहीं? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, हाँ, अगर आपको कोई बोलता है कि आप अपना घर से लेकर फैंसी बाजार तक गया, कितना स्पीड गाड़ी चलाया, तो गाड़ी तो एक ही स्पीड में नहीं चलेगा ना, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, है कि नहीं? कोई जगह में गाड़ी आपको पूरा रोक देना पड़ता है और कोई जगह में काफी स्पीड में जाता है, कोई जगह में एकदम स्लो स्लो जाता है, धीरे धीरे जाता है। ट्रैफिक जब रहता है तो स्लो जाता है।
तो अगर आप ऐसे बोलोगे तो आप बोलोगे कि अगर एक एक चीज बताओगे तो कैसा बोलना होगा, मैं जब घर से निकली तो गाड़ी रुका हुआ था, फिर जैसे ही टर्निंग में पहुंचा, जैसे एग्जांपल मतलब मंदिर के सामने पहुंचा तो मेरा स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, फिर वीआईपी पहुंचा तो 20 मीटर पर सेकेंड, फिर आजरा पहुंचा तो इतना ऐसा बोलेगा तो आदमी पागल हो जाएगा, बोलेगा रहने दे तेरे को कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एवरेज निकाल लेते हैं कि यहां से लेकर फैंसी बाजार तक हम किस स्पीड में गया, कांस्टेंट स्पीड में गया। समझ आ रहा है ना? तो वो जो एवरेज स्पीड है कैसे निकलता है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। तो इनिशियल यानी शुरुआत में 20 था, शुरुआत में 20 था, आखिर में 100 था, तो u का मतलब 20 प्लस फाइनल वेलोसिटी 80, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दिया तो 50 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर आपको कोई पूछता है कि अपना घर से लेकर फैंसी बाजार तक तुम कितना स्पीड से गया, तो आप बोलोगे 50 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? तो वो फायदा होगा ना, तब आदमी को अच्छा लगेगा कि अच्छा हर सेकेंड में तुम 50 मीटर कवर किया है, वो बात है। ठीक है, क्लियर है? हाँ क्या? हाँ हाँ, अगर सेम भी रहा तो सेम ही स्पीड से जा रहा है। मान लो कि 60 का स्पीड से जा रहा था शुरुआत में, कुछ समय के बाद भी 60 ही है, तो यानी आपका स्पीड चेंज हुआ ही नहीं है, ट्रैफिक है ही नहीं, आप एक ही स्पीड में जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वही रहेगा, उसी स्पीड से आप जा ही रहे जा ही रहे जा ही रहे। समझ आया? ओके, सो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखो। सो लिखो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी is given by is given by is given by is given by the arithmetic mean, is given by arithmetic mean, ARITHE, sorry, ARITHMETIC, arithmetic. Average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity, of initial velocity ब्रैकेट में लिख लेना स्मॉल u, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी ब्रैकेट में स्मॉल u, एंड फाइनल वेलोसिटी ब्रैकेट में v, इनिशियल वेलोसिटी u स्मॉल u एंड फाइनल वेलोसिटी v फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए। ठीक है, ये नहीं कि एकदम टाइम का पता ही नहीं, एकदम लंबा टाइम होगा तो वो एवरेज स्पीड होगा फिर। समझ आया कि नहीं? लंबा समय के लिए होगा तो वो एवरेज स्पीड होगा। सो फिर से रिपीट कर रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ब्रैकेट में u एंड फाइनल वेलोसिटी ब्रैकेट में v फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब नीचे से लिखो फॉर्मूला, वर्ड में ही लिखना, एवरेज वेलोसिटी, छोटा छोटा करके लिखना, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, लिख लिया? साइन देना, इक्वल का साइन देना, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, वर्ड में लिखना इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी पूरा डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी पूरा डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी पूरा डिवाइडेड बाय 2 हो गया।
अब एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, देखो एवरेज वेलोसिटी को शॉर्टकट में v लिखोगे, नेक्स्ट लाइन में, हाँ v लिखोगे और नीचे में लिखोगे av, यानी इसका मतलब हो गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। v लिखा, बड़ा सा v लिखा और उसके नीचे में लिखोगे a और v, स्मॉल a स्मॉल v, ठीक है। इसका मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी, क्लियर है। सो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, अब साइन दो इक्वल का और फिर लिखो u प्लस वी बाई टू, u प्लस वी बाई टू, हो गया। और अभी जो फॉर्मूला लिखा, अभी जो लास्ट में जो लिखा उसको ऐसे बॉक्स के अंदर में रखो, पूरा फॉर्मूला को बॉक्स के अंदर रखो, लास्ट में जो लिखा u प्लस, हाँ हाँ बोलिए ऋषिराज, बोलिए क्या बोल रहे हैं। सो आप लोग एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस वी बाई टू, इसको पूरा को बॉक्स के अंदर रखोगे, वो हाईलाइट होता रहेगा, तो कभी भी कॉपी खोलोगे तो दिख जाएगा कि अच्छा एवरेज वेलोसिटी ये होता है, ठीक है, ठीक है। याद रखना स्पीड का, हाँ 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 हाँ, क्या बोला ऋषिराज। ऋषिराज क्या बोल रहा है। अच्छा एवरेज वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ ही होता है, यानी याद रखना सबको, वेलोसिटी का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो है दैट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। नीचे में लिख लो, नीचे में लिख लो द एसआई यूनिट ऑफ, द एसआई यूनिट ऑफ, the SI unit of, the SI unit of velocity, the SI unit of velocity, the SI unit of velocity is meter per second, is meter per second, is meter per second, is meter per second। मेरा वीडियो और वॉइस क्लियर है ना। ओके, सो मीटर पर सेकेंड, याद रखना स्पीड का भी यूनिट सेम होता है मीटर पर सेकेंड, स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड। तो अगर डिफरेंसेस लिखने देगा तो ये मत लिखना कि स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो गलत हो गया, वो डिफरेंसेस थोड़ी हो गया, वो तो सिमिलरिटीज हो गया। समझ आया कि नहीं। समझ आया। भरजीता, स्पीड का फॉर्मूला बताओ तो, स्पीड का मतलब क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू, और गार्गी वेलोसिटी मतलब क्या होता है। हाँ, सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड जो है डेट इज डिस्टेंस बाय टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, कम टू पेज नंबर 102, पेज नंबर 102, एग्जाम्पल नंबर 8.2 लिखो, 8.2, ये क्वेश्चन को लिखो अपना कॉपी में। हम्म, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है लड़का, आपका ही नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, मेरा नेटवर्क एकदम औसम है। अब बाकी लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है। भरजीता आपको क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है।
खुशी को, तो देखो सबको को सुनाई दे रहा है, यानी मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम होता तो सबको को प्रॉब्लम होता ना। है कि नहीं? मानसी मैडम, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं अच्छे से? ओके, तो बीच बीच में रेस्पॉन्स करते रहो, हाँ, कि मतलब कुछ चीज समझ आया नहीं आया या आंसर देना है तो उसमें रेस्पॉन्स करो। तब उससे क्या होगा ना कि आपका डाउट सब क्लियर होगा। चलो ये क्वेश्चन लिख लिया सबने? एग्जाम्पल नंबर 8.2 लिख लिया? हो गया? क्वेश्चन लिख लिया? ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ओडोमीटर, ओडोमीटर मतलब जानते हो क्या होता है? अगर आप लोग गाड़ी देखा होगा तो गाड़ी में देखा होगा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ना कितना डिस्टेंस आप कवर किया है वो दिखाता है। एक एक नंबर उठता रहता है, जितना आप आगे बढ़ता रहेगा एक एक नंबर उठते रहेगा। देखा है गाड़ी में? हाँ या ना? ऑडोमीटर देखा है कि नहीं गाड़ी में? और ऑडोमीटर देखा है नहीं देखा है? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? तो रेस्पॉन्स करो ना, सुना है नहीं सुना है? ये देखो, ये गाड़ी है, ठीक है? ये गाड़ी का ये जो पोर्शन जो है, ये पोर्शन, ये जो है इसमें नंबर ऊपर होता है, इसको बोलते ओडोमीटर। और ये जो है, ये पूरा जो है इसमें स्पीड नजर आता है, दिस इज नोन एज स्पीडोमीटर। ठीक है? तो ये ओडोमीटर जो है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीच 2000 किलोमीटर, मतलब शुरुआत में 2000 किलोमीटर था। जैसे कि मान लो कि गाड़ी आप निकाल रहा है अपना घर से, तो घर में जब आप गाड़ी निकाल रहा था तो आपका गाड़ी में ओडोमीटर में यूनिट दिखा रहा था 2000। ठीक है? फिर आप गाड़ी को लेकर घूम फिर कर आया, और आने के बाद जब घर में रखा तो आप देख रहे हो कि आपका गाड़ी में ओडोमीटर दिखा रहा है 2200। शुरुआत में कितना था और अभी कितना दिखा रहा है? 2200 ना। यानी आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अरे बुक का क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आपका शुरुआत में 2000 था, अभी हो गया 2200 ना। तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 200। है कि नहीं? तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो हम लिखेंगे, लिखो, लिखो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, 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 टोटल डिस्टेंस कवर्ड। लिखा? सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मैं डिस्टेंस बोल के खाली लिख रहा हूं, हाँ? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कितना होगा? 2400 में से 2000 को माइनस करना होगा, एंड दैट विल बी इन किलोमीटर।
यानी आपके पास हो गया 400 किलोमीटर। समझ आया? तो 400 किलोमीटर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि the odometer of a car reached 2000 kilometer at the start of a trip and 2400 at the end of a trip. If the trip took 8 hour, यानी टाइम जो है, टाइम टेकन, तो लिखो टाइम टेकन इक्वल्स टू 8 आवर्स। आवर्स को हम लोग सिर्फ h लिखते हैं, ठीक है? सो टाइम टेकन जो है वो 8 आवर्स में है। ठीक है? ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी आप लोग डिस्टेंस लिखते हो वो मीटर में होना चाहिए, याद है? और टाइम जो है हमेशा सेकंड में होना चाहिए, याद है ना? नहीं है? लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। अभी इसमें आगे पढ़ते हैं कि क्या बोला है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। वो बोला ही है कि किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए। तो जब किलोमीटर पर आवर में बोला है तो हम लोगों को उसको अगर चेंज करोगे तो गलत हो जाएगा। समझ आया? सो हम लोग लिखेंगे कन्वर्शन इनटू किलोमीटर पर आवर। इसको किलोमीटर पर आवर में जो कन्वर्ट कर रहा है उसके लिए। रेडी? सो हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है कि नहीं? हाँ या ना? डिस्टेंस कितना है? सो 400 किलोमीटर। और टाइम कितना है? सो 8 आवर्स। सो 8 1 जा 8 5 जा 50 हुआ कि नहीं? तो कैन आई से दैट दिस इज 50 किलोमीटर पर आवर। समझ आया? समझ आया? तो पहला वाला हो गया किलोमीटर पर आवर में। ठीक है? अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में भी निकालना है। सो अब लिखो कन्वर्शन इनटू मीटर पर सेकेंड। कन्वर्शन इनटू मीटर पर सेकेंड। कन्वर्शन इनटू मीटर पर सेकेंड, अंडरलाइन। ठीक है? ठीक है? ओके, आप लोग देख सकता है कि आप लोग ने तो स्पीड ऑलरेडी निकाला हुआ है ना? तो स्पीड तो ऑलरेडी निकाला था, तो हम लोग लिख लेते स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमने निकाला ही था ना? अब याद रखना, एकदम दिमाग में बैठा लो ये, अदरवाइज ना कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है। जब कभी भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है? जब कभी भी आप किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करता है मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करते हैं? किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, तो वो हो जाता है मीटर पर सेकंड। समझ आया? यानी किलोमीटर पर आवर को अगर आप 5/18 से इंटू कर देते हो तो वो मीटर पर सेकंड में हो जाता है। ठीक है?
5/18, 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। समझ आया सबको? अब ये कैसे हुआ ये मैं साइड में दिखा दे रहा हूं। ये किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दिखाई दे रहा है सबको? सो किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? सो 1000, तो यहाँ पे 1000 मीटर लिख लिया। और आवर, 1 आवर में कितना सेकेंड्स होता है? 60 × 60, हाँ या ना? 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है कि नहीं? तो 60 × 60, अगर मैं इसको काटू 1 2, तो 1 2 कट गया, ठीक है, ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसको काटा 2 से, तो ये हो गया 3, ये हो गया 5। तो कैन आई से दैट दिस इज 5/18 मीटर पर सेकेंड? समझ आया नहीं आया? बाकी लोगों को? सो देखो, किलोमीटर पर आवर को, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है ना, ये वीडियो बाद में देख लेना, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को हम लोग सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 5/18, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको काट देते हैं 2 से, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 25। तो इसको इंटू करेंगे और तो नहीं कटेगा, तो ये हो गया 125/9, 125/9 मीटर पर सेकेंड। अब इसको डिवाइड करके देखो कितना आता है, डिवाइड करके देखो, 125/9 को डिवाइड करो, देखो कितना आता है। कितना आया? हाँ, क्या समझ नहीं आया? देखो, सिंपल सा चीजें याद रखो, खाली किलोमीटर को क्वेश्चन में बोला है ना कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर तो निकाल लिया हमने, अब मीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो मीटर मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए यहाँ तो किलोमीटर में हमने निकाला ही था। किलोमीटर को, किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 5/18। अगर 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आया? समझ आया शीर्षता? और बाकी लोगों का हुआ कि नहीं? हाँ, ये वाला, यहाँ पे देखो आपका यूनिट जो था वो किलोमीटर पर आवर में था कि नहीं? तो किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो पर का मतलब होता है डिवाइड, तो किलोमीटर बाई आवर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर लिख दिया। और 1 घंटा में 60 × 60 सेकेंड्स होता है। अब इसको काटा, तो काटने के बाद आपके पास 5/18 बचा, यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड हुआ। 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी किलोमीटर को आप कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे तो 5/18 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। यानी ये किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया तो 5/18 हुआ, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड किया 125/9, कितना हुआ? 13.81, नहीं क्या? थर्टीन पॉइंट एट वन नहीं होगा क्या?
हाँ 86 होगा, 13.86 मीटर पर सेकेंड ये हुआ। ठीक है, बुक में अगर आप लोग आंसर देखो तो वो है 13.9। आप लोगों को क्लास 8 में अप्रोक्स करने सिखाया होगा, तो ये लोग डेसिमल के बाद, बुक में देखो डेसिमल के बाद एक नंबर है 13.9 है, यानी यहाँ पे हमारा 8 है ना, तो ये कैसे 9 हो गया? सेकेंड डेसिमल जो है अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो उससे पहले वाला में 1 ऐड हो जाता है। लास्ट ईयर आप लोग ने सीखा होगा या मैंने सिखाया होगा, तो इसमें 1 ऐड हो गया, यानी ये 6 है ना, 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड हो गया, यानी ये 9 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहीं तक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया? ओके, देन राइट एग्जांपल नंबर 8.3। 8.3 लिखो, 8.3 लिखो, एग्जाम्पल नंबर 8.3। जब हो जाएगा तो बोलना। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है, काइंडली वीडियो बाद में देख लेना। काइंडली वीडियो बाद में देख लेना, तब समझ आएगा। अगर समझ नहीं आएगा फिर भी तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है? हो गया? ओके, रेडी सबको? ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है? उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। मान लेते हैं कि ये एक पूल है। हाँ, अच्छा से समझना, ये एक पूल है, यहां से लेकर यहां तक 90 मीटर है। स्विमिंग पूल में आप लोग ने देखा होगा, ओलंपिक्स में देखा होगा, तो अलग अलग लाइन बनाया जाता है, एक आदमी के लिए ये, अलग के लिए ये, ऐसे देखा है? सबने देखा है ना? जब भी हम लोग स्विमिंग करते हैं ना, जब स्विमिंग पूल में जब स्विम करते हैं, हम हमेशा सीधा जाके सीधा आते हैं, वही सही गेम होता है। अगर आप टेढ़ा जाओगे तो लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो स्विमिंग पूल में यहां से लेकर यहां तक 90 मीटर है, तो वहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 90 मीटर। यहां से यहां तक 90 है, तो यहां से यहां भी 90 मीटर होगा। टोटल कितना हुआ? 90 प्लस 90 कितना हुआ? यानी ये इतना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर किया। अब लड़की यहां से शुरू किया था, 90 मीटर दूर गया, फिर 90 मीटर यहां आया, यानी उसका डिस्टेंस तो हो गया। टोटल डिस्टेंस कवर क्या हुआ? जितना गया 90 गया और 90 आया, यानी दैट इज द टोटल डिस्टेंस। समझ आया? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता था? तो शुरुआत यहां से किया था, आखिर में यहीं पे है, फाइनली यहीं पे, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ कि नहीं?
समझ आया या नहीं आया? अरे ये सब तो सिंपल सा चीज है। देखो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल लेंथ। लड़की यहां से लेकर यहां तक गया 90 मीटर था, ठीक है। ये स्विमिंग पूल है, यहां से लेकर यहां तक गया वो 90 मीटर था, वापस फिर आया भी। क्वेश्चन में बोला है ना, उषा स्विम्स अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, ये 90 मीटर है। शी कवर्स 180 मीटर, 180 मीटर कैसे कवर करेगा? जाएगा और वापस आएगा तभी तो 180 होगा ना। सो 180 मीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कवर किया। by swimming from one end to the other and back along the same straight path, यहां से यहां गया और वापस यहां से यहां आया, ठीक है, 1 मिनट में। यानी टाइम लिया है 1 मिनट। क्लियर है? फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना लिया? यहां से लेकर यहां तक 90, यहां से यहां तक 90, यानी टोटल डिस्टेंस 180 हुआ कि नहीं? हाँ या ना? अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो यहां से यहां गया और यहां से यहां आया, तो जिस जगह से शुरू किया वहीं पे पहुंचा कि नहीं आखिर में? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो लिखो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू कितना? टोटल डिस्टेंस कवर किया है 180 मीटर। वेरी गुड। सो लिखो 180 मीटर, और उसके बाद लिखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो लिखो 0 मीटर। 0 है फिर भी यूनिट लगाना जरूरी है, याद रखना ये फिजिक्स है। 0 मीटर, ठीक है। अब लिखो टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम कितना लिया था? 1 मिनट। मैंने बताया था ना शुरू में भी कि जब कभी भी हम लोग फिजिक्स में टाइम लेते हैं डेट हैज टू बी सेकेंड। यहां पे तो नहीं बोला है ना कि मीटर में निकालना है या किलोमीटर में निकालना है, ऐसा तो कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है ना। पहला वाला क्वेश्चन जो हमने किया था आज, उसमें बोला था किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में निकालना है, इसीलिए हमने निकाला। अगर नहीं बोलता ना तो मीटर पर सेकंड में ही निकालता, ठीक है? ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस जो है मीटर में है, ओके है। डिस्प्लेसमेंट 0 है, वो भी मीटर में है, ओके है। टाइम जो है वो 1 मिनट है, तो आप लोग ने लिखा टाइम टेकन इक्वल्स टू 1 मिनट, इक्वल्स टू 1 मिनट में कितना सेकेंड्स होता है? सो लिखो इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। 6 सेकेंड्स में सिर्फ स्मॉल एस लिखोगे, 60s हो गया। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला? फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो लिखो, लिखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज, हाँ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता था? वेरी गुड। सो लिखो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब दोबारा से एवरेज वेलोसिटी लिखने का जरूरत नहीं है, जहां पे इक्वल लिखा है उसी के नीचे इक्वल लिखो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? सो लिखो 0 बाय, मीटर वीटर लिखने की जरूरत नहीं है, 0 बाय टाइम कितना है? सो लिखो 60 खाली, 0/60। तो 0/60 कितना होगा?
0 by 60. 0 by anything is 0 by anything is 0. 0 divided by anything is 0. ठीक है? भाई सुनाई दिया ना सबको को? तो 0 by anything, 0 by 60 will be 0. तो आप लोग लिखोगे 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है. ठीक है? 1 मिनट. हाँ, हाँ, हेलो. तो देखो हम लोगों को एवरेज स्पीड निकालना था. एवरेज स्पीड, अच्छा पहले हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया ना, कोई बात नहीं. नाउ एवरेज स्पीड. नाउ सुनाई दे रहा है सबको? हाँ सर. सो लिखो नाउ एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. सो लिखो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ठीक है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 180 मीटर. सो 180 बाय टाइम कितना है? 60 सेकंड. 60 सेकेंड. तो उसको लिखो और काटो. 0 0 कट गया, 6 1 जा और 6 3 जा. ठीक है? तो यानी 3 निकला कि नहीं? यस सर. सो आंसर में लिखोगे 3 मीटर पर सेकेंड. सो हो गया, ये हमारा आंसर निकल गया. ठीक है? ठीक है? यस सर. ठीक है, चलो फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास को रखते हैं. नेक्स्ट दिन फिर बाकी स्टार्ट करेंगे. ठीक है? आज जो भी हमने न्यूमेरिकल्स किया है ये सारा होमवर्क रहेगा 2 बार. ठीक है? आज हमने जो भी किया है वो न्यूमेरिकल्स, जो भी हमने वर्ड प्रॉब्लम किया है वो सारा होमवर्क रहेगा 2 बार. ठीक है? यस सर. ओके चलो फिर बाय बाय. और होमवर्क करके आज रात का 9 बजे से पहले मेरे को व्हाट्सएप में भेजना है. ठीक है? 9 बजे से पहले. यस सर. ओके चलो, ग्रुप में नहीं, हाँ, इंडिविजुअली. चलो बाय बाय. बाय सर. बाय बाय.